हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज से हम लोग हिंदी उपन्यास वाले यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष, उनके रचनाकार कौन हैं और उपन्यास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, रचनाकारों के जन्म वर्ष, इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। और इनसे बाद में हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इन सब के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हिंदी उपन्यास वाले यूनिट को आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है। हिंदी उपन्यास रचनाकार और उनका प्रकाशन वर्ष। तो सबसे पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी। रचनाकार हैं पंडित गौरी दत्त। दूसरा उपन्यास है परीक्षा गुरु। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1882 ईस्वी है और रचनाकार हैं श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु उपन्यास जो है इसको रामचंद्र शुक्ल ने पहला उपन्यास माना है। और देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को गोपाल राय ने पहला उपन्यास माना है। डॉक्टर गोपाल राय। तो देवरानी जेठानी की कहानी को डॉक्टर गोपाल राय ने और परीक्षा गुरु उपन्यास को रामचंद्र शुक्ल ने पहला उपन्यास माना है। इतना आप लोग याद रखेंगे। फिर है गोदान 1936 ईस्वी। रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। फिर है शेखर एक जीवनी भाग 1। इसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। कहीं कहीं आपको 41 भी देखने को मिल जाता है, 1940 या 1941। और इसके रचनाकार हैं सच्चिदानंद हिरन वात्सायन अज्ञे। फिर है बाण भट्टी की आत्मकथा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये उपन्यास पेपर में क्रम से लगाने के लिए पूछ लिए जाते हैं, तो इसका प्रकाशन वर्ष आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर है मैला आंचल। इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फिर है झूठा सच 1958 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं यशपाल। और ये झूठा सच उपन्यास जो है ये 2 भागों में विभाजित है उपन्यास। तो इसके पहले भाग का प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था और दूसरे भाग का प्रकाशन 1960 ईस्वी में। फिर है राग दरबारी 1968 ईस्वी और रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। फिर है आपका बंटी उपन्यास। प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी। रचनाकार हैं इसकी मनु भंडारी। फिर है मानस का हंस। प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी। रचनाकार अमृतलाल नागर। धरती धन न अपना 1972 ईस्वी। रचनाकार जगदीश चंद्र। फिर है तमस 1973 ईस्वी। रचनाकार हैं भीष्म साहनी। और लास्ट उपन्यास है जिंदगी नामा 1979 और रचनाकार हैं इसकी कृष्णा सोबती। अब हम लोग देखेंगे कि इन उपन्यासों का विभाजन भाग, प्रकरण या खंड में किस में किया गया है, क्योंकि पेपर में प्रश्न एक बार पूछा गया था कि परीक्षा गुरु उपन्यास को भाग, प्रकरण या खंड किस में विभाजित किया गया है। तो देवरानी जेठानी की कहानी जो है ये 35 पृष्ठों का उपन्यास है। परीक्षा गुरु 41 प्रकरण है इसमें। गोदान 36 भाग। शेखर एक जीवनी भाग 1 4 खंड हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है वो 2 भागों में विभाजित है। इसके पहले भाग में 4 खंड हैं और दूसरे भाग में भी 4 खंड हैं। फिर है बाण भट्टी की आत्मकथा 20 उच्छ्वासों में विभाजित है ये। मैला आंचल 2 खंड। मैला आंचल के 2 खंड हैं और इसके पहले खंड में 44 परिच्छेद हैं। और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर है झूठा सच 2 भाग में विभाजित है। राग दरबारी 35 अंशों में। आपका बंटी 16 भाग हैं इसके। मानस का हंस 31 अंक। धरती धन्ना अपना तमस 2 खंडों में विभाजित है ये उपन्यास। और हम लोग देखेंगे इसके रचनाकारों के प्रकाशन वर्ष को,
रचनाकारों के जन्म वर्ष को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये जो रचनाकार हैं ये क्रम से लगाने के लिए पेपर में आ जाते हैं, तो इनको जन्म वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना होता है। पंडित गौरी दत्त 1836 ईस्वी, श्रीनिवास दास 1850 ईस्वी, प्रेमचंद्र 1880 ईस्वी, यशपाल 1903 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी। फिर हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे 1911 ईस्वी, भीष्म साहनी 1915 ईस्वी, अमृतलाल नागर 1916 ईस्वी, फणीश्वरनाथ रेणु 1921 ईस्वी। इस वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाके ले सकते हैं, वहाँ पे मैं इसको सेंड कर दूंगी। फिर है कृष्णा सोबती 1925 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल 1925 ईस्वी, जगदीश चंद्र गुप्त 1930 ईस्वी, मन्नू भंडारी 1931 ईस्वी। अब हम लोग देखेंगे ये जो उपन्यास लगे हुए इन उपन्यासों के उपन्यासकारों के अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं, क्योंकि पेपर में इन उपन्यासकारों के जो उपन्यास है ये भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं और क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से उपन्यास हैं। तो मैंने सारे उपन्यासकारों के उपन्यासों को लिया हुआ है। पहले हम लोग देखेंगे प्रेमचंद्र के उपन्यास। देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1948। और ये प्रेमचंद का जो उपन्यास है ये अपूर्ण है। इसमें से सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला और गबन, ये जो उपन्यास है प्रेमचंद के ये इम्पॉर्टेंट उपन्यास है और पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे जो हम लोग ने ये उपन्यास जो पढ़े हैं इनमें से कुछ उपन्यास जो हैं वो प्रेमचंद के जो उर्दू उपन्यास है उनका रूपांतरण है हिंदी में। पहला उपन्यास है असरारे माविद 1903, देवस्थान रहस्य के नाम से प्रेमचंद ने इसका रूपांतरण किया है। हम खुरमा हम सवाब 1906, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, किशना 1907, गबन के नाम से इसका अनुवाद किया है। जलवाए इसार 1912, वरदान, बाजारे हुस्न 1917, सेवा सदन, गोशाए आफियत, प्रेमाश्रम, चौगाने हस्ती का रंगभूमि के नाम से अनुवाद किया है। इसमें प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किशना नाम के उपन्यास का अनुवाद जो है प्रेमचंद ने किस नाम से किया है, तो गबन नाम से उपन्यास का अनुवाद किया है। इसी तरह हम लोग सारे उपन्यासकारों के उपन्यासों को देखेंगे। हम लोग देखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के उपन्यास। शेखर एक जीवनी भाग 1 1940, भाग 2 1944, नदी की द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961। फिर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पोथा 1976। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुल 4 ही उपन्यास हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मैलांचल 1954, परती परी कथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, कलंक मुक्ति 1972, पलटू बाबा रोड 1979, राम रतन रॉय 1971। ये जो है फणीश्वरनाथ रेणु का अपूर्ण उपन्यास है। इसमें मैलांचल, दीर्घ तपा, जुलूस और कलंक मुक्ति ये जो उपन्यास हैं फणीश्वरनाथ रेणु के ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उपन्यास हैं और ये पेपर में कई बार आ चुके हैं। और हम लोग देखेंगे मनु भंडारी के उपन्यास। इनका उपन्यास है आपका बंटी 1971, महाभोज 1979, स्वामी 2003। महाभोज नाम का एक नाटक भी है मनु भंडारी का, भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
अब हम लोग देखेंगे कृष्णा सोबती के उपन्यास। ये हैं मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000, फिर है गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017, चन्ना 2019। इसमें इनके सूरजमुखी अंधेरे के, मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उपन्यास है। हम लोग देखेंगे श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास। सोनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती हैं 1973, माकान 1976, पहला पड़ाव 1976, विश्रामपुर का संत 1998, राग विराग 2001। अब आगे हैं भीष्म साहनी के उपन्यास। झरोखा 1967, कड़ियाँ 1970, तमस 1973, वसंती 1980, मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000, जय हिंद की सेना 2010। इसमें इनके झरोखा, कड़ियाँ, तमस, मैया दास की माड़ी, नीलू नीलिमा नीलोफर, ये जो उपन्यास हैं ये इनके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं। हम लोग देखेंगे अमृतलाल नागर के उपन्यास। ये जो हम लोग उपन्यास देख रहे हैं इन राइटरों की, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं, तो हम लोगों को ये पता होने चाहिए। अभी जब हम लोग क्वेश्चन इनके सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे हर एक राइटर के उपन्यास पेपर में पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी भी राइटर को छोड़ सकते हैं हम लोग, सबको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अमृतलाल नागर के उपन्यास है महाकाल 1947, सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग की नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। इनमें ये जो पीढ़ियाँ उपन्यास है 15वां, ये जो करवट उपन्यास है इसी का अगला भाग है पीढ़ियाँ उपन्यास। इसमें से बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका ये उपन्यास है। ये कई बार पेपर में, ना जाने कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है। खंजन नयन, बिखरे तिनके और अग्निगर्भा, ये उपन्यास जो हैं इनकी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। और इसमें इनके दो उपन्यास जो हैं वो जीवनी परक उपन्यास हैं। एक है मानस का हंस और दूसरा है खंजन नयन। मानस का हंस जो उपन्यास है ये तो अपने सिलेबस में लगा हुआ है और तुलसीदास की जीवन पर आधारित ये उपन्यास है। और दूसरा ये उपन्यास है खंजन नयन। ये जो उपन्यास है ये सूरदास के जीवन पर आधारित है। तो पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि खंजन नयन जो उपन्यास है वो किसके जीवन पर आधारित है उपन्यास, तो ये सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। हम लोग देखेंगे यशपाल के उपन्यास। दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच भाग 1 1958, झूठा सच भाग 2 1960, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974। तो इतने उपन्यास हैं यशपाल के, जिसमें से दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, अमिता, मेरी तेरी उसकी बात और झूठा सच के दोनों भाग,
ये इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं यशपाल के। हम लोग देखेंगे जगदीश चंद्र के उपन्यास। यादों का पहाड़ 1966, धरती धन न अपना 1972, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर काकर 1976, टुंडा लाट 1978, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में वास 1994, लाट की वापसी 2000, जमीन तो अपनी थी 2001। इसमें जो जगदीश चंद्र के इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा उपन्यास हैं वो है यादों का पहाड़, आधा पुल, धरती धन न अपना, नरक कुंड में वास, जमीन तो अपनी थी, और ये मुट्ठी भर काकर। ये जो हैं इनके उपन्यास, ये इम्पॉर्टेंट उपन्यास हैं। अब हम लोग ये जो चीज़ें हम लोग ने पढ़ी हैं इनसे हम लोग देखते हैं किस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए बिखरे तिनके, ऑप्शन बी अग्निगर्भा, ऑप्शन सी करवट, ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्धनारीश्वर उपन्यास जो है वो अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। बाकी ये जो तीनों उपन्यास है ये अमृतलाल द्वारा रचित उपन्यास है। अर्धनारीश्वर जो है ये विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1992। ये आप लोग देख चुके हैं पीछे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए आपका बंटी, ऑप्शन बी धरती धन न अपना, ऑप्शन सी झूठा सच, या ऑप्शन डी मैया दास की माड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पहले आएगा झूठा सच, फिर आएगा आपका बंटी, फिर धरती धन न अपना, और लास्ट में आएगा मैया दास की माड़ी। आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1971, मनु भंडारी का उपन्यास है। फिर है धरती धन न अपना का 1972, झूठा सच 1958, और ये उपन्यास है जगदीश चंद्र का उपन्यास है। ये झूठा सच जो उपन्यास है वो यशपाल का है। मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1988। तो इस तरीके से प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं। फिर है प्रश्न नंबर 3 है, परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद, ऑप्शन बी प्रकरण, ऑप्शन सी सर्ग, या ऑप्शन डी काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकरणों में विभाजित किया गया है परीक्षा गुरु उपन्यास को, और कुल 41 प्रकरण हैं इस उपन्यास में। और ये प्रकरण, इन प्रकरणों के नाम भी आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि इन प्रकरणों के ये प्रकरण जो है इस उपन्यास के, ये पेपर में क्रम से लगाने के लिए पूछ लिए जाते हैं। 2-3 बार से पेपर में प्रश्न इसी तरह पूछे जा रहे हैं। इन उपन्यासों के प्रकरण दे दिए जाते हैं और उनको क्रम से लगाने के लिए कहा जाता है। अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे तो फिर मैं इन सब के ये भी प्रकरण भी करा दूंगी इसके। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्ण सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए समय सरगम, ऑप्शन बी जिंदगी नामा, ऑप्शन सी सूरजमुखी अंधेरे के, या ऑप्शन डी दिलो दानिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। पहले आएगा सूरजमुखी अंधेरे के, फिर जिंदगी नामा, फिर आएगा दिलो दानिश, और फिर लास्ट में आएगा समय सरगम। सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000। क्वेश्चन नंबर 5 है, कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? इसी तरीके से सारे उपन्यासकारों के ही उपन्यास पेपर में पूछे गए हैं। मैंने तो कुछ ही उपन्यासकारों के उपन्यास जो इस तरीके से पूछे हैं, कुछ ही प्रश्नों को लिया है। लमसम सारे ही उपन्यासकारों के इसी तरीके से प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। ऑप्शन 1 है दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच।
ऑप्शन बी है झूठा सच, देशद्रोही, दिव्या, दादा कामरेड। ऑप्शन सी देशद्रोही, दिव्या, दादा कामरेड, झूठा सच। ऑप्शन डी दिव्या, दादा कामरेड, झूठा सच, देशद्रोही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच। दादा कामरेड का प्रकाशन वर्ष 1941 है, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945 और झूठा सच 1958। क्वेश्चन नंबर 6 है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, रांगे, राघव। ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, रांगे, राघव, यशपाल। ऑप्शन सी अज्ञेय, रांगे, राघव, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी रांगे, राघव, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, रांगे, राघव। जिसमें रांगे राघव का जो जन्म वर्ष है वो है 1923, अज्ञेय का 1911, हजारी प्रसाद 1907, यशपाल 1903। इस तरीके से उपन्यासकार जन्म वर्ष के अनुसार क्रम से लगाने के लिए पेपर में पूछ लिया जाता है। रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए अनामदास का पोथा पुनर्नवा बाणभट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख। ऑप्शन बी पुनर्नवा बाणभट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख अनामदास का पोथा। ऑप्शन सी बाणभट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख पुनर्नवा अनामदास का पोथा। ऑप्शन डी चारुचंद्र लेख बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा अनामदास का पोथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाणभट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा 1976। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रैदास या ऑप्शन डी मीराबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरदास के जीवन का जो है उल्लेख इस उपन्यास में किया गया है और ये जीवनी परक उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1981 है। और इनका एक और उपन्यास है जीवनी परक, मानस का हंस, जो कि अपने सिलेबस में भी लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद्र, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, लाला श्रीनिवास दास, अमृतलाल, कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, कमलेश्वर, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद्र। ऑप्शन डी प्रेमचंद्र, अमृतलाल नागर, लाला श्रीनिवास दास और कमलेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद्र, अमृतलाल नागर और कमलेश्वर। कमलेश्वर का जो जन्म वर्ष है वो है 1932, अमृतलाल नागर 1916, प्रेमचंद्र 1880, लाला श्रीनिवास दास 1850। ये इनका जन्म वर्ष है। कमलेश्वर का एक उपन्यास जो है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कितने पाकिस्तान। ये उपन्यास कमलेश्वर का पेपर में पूछा जा चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपन्यास है। ये आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। और प्रेमचंद्र के उपन्यास जिसमें से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये ना जाने कितनी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन ए है वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला। ऑप्शन बी
प्रेमाश्रम रंगभूमि निर्मला वरदान, ऑप्शन सी रंगभूमि निर्मला वरदान प्रेमाश्रम, ऑप्शन डी निर्मला वरदान प्रेमाश्रम रंगभूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वरदान प्रेमाश्रम रंगभूमि और निर्मला। वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, निर्मला 1927। यहाँ से हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उपन्यास को पढ़ने के लिए आप लोग सबसे पहले उपन्यास वाले यूनिट में लगे हुए उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष आप लोगों को याद होने चाहिए, उनके रचनाकार याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी मिलान वाले प्रश्नों में ये राइटर के साथ मिलान के लिए भी आ जाते हैं। और इसमें कितने प्रकरण हैं, उच्छ्वास हैं या जो भी हैं आप लोगों को याद होना चाहिए। ये रचनाकारों की जन्म वर्ष आप लोगों को पता होने चाहिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह के पेपर में पूछा जाता है। और सारे उपन्यासों की भूमिका जो लगी हुई है इस उपन्यास में, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे भूमिका से भी प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं। उपन्यासों के पात्र भी आप लोगों को पता होने चाहिए इसके। बाकी PYQ मैं आप लोगों को इस उपन्यासों के करा दूंगी। अगली वीडियो उपन्यास के PYQ की हुई होगी। इतनी चीज़ें आप लोगों को तो पता ही होनी चाहिए, ये बेसिक है। बाकी कथन जो है, अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे तो कथन भी मैं आप लोगों को करवा दूंगी। सो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा।